वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 5 अप्रैल 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और जितने भी पीडीएफ मैं आज तक अपलोड किया हूँ सारे आपको वहाँ से मिल जाएंगे साथियों। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक साथियों। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। अब साथियों आपको बताना है कि उत्कल दिवस कब मनाया गया। इसी महीने मनाया गया उत्कल दिवस। ये मनाया कब गया? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे एमडी अपना नियुक्त किया है? तो केनिची उमेदा को सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपना एमडी नियुक्त किया है साथियों। अब साथियों प्रमुख बहुत सारे महत्वपूर्ण चेयरमैन बदले भी हैं, जैसे कि टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो मेघना अहलावत बनी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी? अनिल कुमार लाहौटी बनी। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? साजी केबी बने। अशोक लीलैंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने? सीनू अग्रवाल बनी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक कौन बने? तो बिनेश सीसा बने। कौन बने? बिनेश सीसा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो सुब्रमण्यम राम मूर्ति बने। कौन बने साथियों? तो सुब्रमण्यम राम मूर्ति। अच्छा, नाबार्ड के कौन बने? साजी केबी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है आपको साथियों कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है साथियों? तो 6.30% कर दिया है। किसने किया साथियों? वर्ल्ड बैंक ने किया। तो अब जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन। और साथियों वॉशिंगटन जो है ये अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। साथियों वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। साथियों आज आपको बताना है डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके चेयरमैन कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामों को बदलने की घोषणा की है? तो चाइना ने साथियों अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामों को बदलने की घोषणा की है। अब चाइना ने की है तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चाइना के प्रधानमंत्री कौन है? तो ली केकियांग। कौन है? तो ली केकियांग साथियों। तो साथियों एससीओ का हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। और साथियों अरुणाचल प्रदेश के नामों को बदलने की घोषणा की है। तो जानते हैं अरुणाचल प्रदेश से आपके एग्जाम के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो ईटानगर है। गवर्नर कौन है? केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू है। और पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है साथियों? तो अरुणाचल प्रदेश में है साथियों। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा बाघ रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। दिवांग घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। और तेजू हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है तेजू हवाई अड्डा साथियों अरुणाचल प्रदेश में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है डोनीपोल हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो डोनीपोल हवाई अड्डा कर दिया गया है साथियों। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश ही है। अरुणाचल प्रदेश का बालांगू या किबुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। आपको बताना है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। इस तीनों प्रश्न का जवाब आपको देना है साथियों कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका साथियों, बलस्टी डे परेड के लिए प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने आमंत्रित किया है साथियों? तो वास्टली डे परेड के लिए साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया है। किसने? तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने। अब फ्रांस के राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया साथियों रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी है। साथियों रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा। और केन्या के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कौन? तो एलिजाबेथ बोर्न बनी फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री। और फ्रांस की करेंसी क्या है साथियों? तो फ्रांस की करेंसी है यूरो। क्या है?
यूरो। और साथियों फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और पेरिस में ही साथियों है एफिल टावर। और पेरिस साथियों सीन रिवर के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है, तो सीन नदी के किनारे। साथियों आपको बताना लंदन, लंदन कौन सी नदी के किनारे है, तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। किसके बीच है, तो मैगिनोट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। और वरुण सेनाभ्यास जो होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण सेनाभ्यास। साथियों आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि साथियों ये कंटेंट रेडी करने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो कृपया आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी अफ्रीकी देश ने अपना ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है साथियों, तो साथियों केन्या। केन्या अपना पहला यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। अब केन्या कर रहा है तो केन्या की राजधानी क्या है, नौरोबी। केन्या की करेंसी क्या है, तो केन्यानी शिलिंग जो है वो केन्या की करेंसी है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने आईपीएल में अपनी 5,000 रन पूरे किए हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी ने साथियों आईपीएल में भी हाल ही में 5,000 रन पूरे किए हैं। इससे पहले किन किन व्यक्तियों के नाम है 5,000 रन का रिकॉर्ड साथियों, तो विराट कोहली, शिखर धवन, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, सुरेश रैना और एबी डिविलियर्स साथियों। ये सब साथियों इससे पहले 5,000 रन पूरे कर चुके हैं साथियों। तो साथियों अब क्रिकेट के बारे में जानते हैं। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुबई में है। और दुबई किस देश में है, तो यूएई में है साथियों। यूएई का एक शहर था अल मिनहाद, तो अल मिनहाद का नया नाम क्या कर दिया गया है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों आईसीसी की स्थापना हुई 15 जून 1909 को। और इसके चेयरपर्सन कौन है, ग्रेग वारकेली। डिप्यूटी चेयरमैन कौन है, तो इमरान ख्वाजा हैं आईसीसी के डिप्यूटी चेयरमैन। और सीईओ कौन है, तो जियोफ एलोडिस हैं। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1928 में हुई। इसके प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्मदाता है इंग्लैंड, अर्थात इंग्लैंड में क्रिकेट की शुरुआत हुई थी साथियों। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब जिसका नाम है हैम्बल्डन, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1760 में हुई थी। और दूसरा कौन सा है, मैरीलीबोन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है साथियों। साथियों भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1983 में भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। और साथियों इंग्लैंड में हुआ था भारत और वेस्टइंडीज के बीच, जिसमें भारत था विजेता और वेस्टइंडीज था उप विजेता साथियों। तो साथियों भारत के जो कैप्टन थे उसमें भी कपिल देव थे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जब 1983 में जब वेस्टइंडीज था उप विजेता तो उस समय वेस्टइंडीज का कैप्टन कौन था, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब साथियों 2011 में भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप जीता था। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से आयोजित हुआ था साथियों। और इस वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी और श्रीलंका साथियों उप विजेता था साथियों। साथियों श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। और साथियों श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। साथियों कल मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के बारे में बताया था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आज हम रिवीजन करेंगे। जैसे कि वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है साथियों। साथियों समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच। सूर्य किरण आपको साथियों बताना है, मैंने भी तुरंत बताया। सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास ये किस दो देश के बीच होता है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच होता है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच।
अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। बिम्बेक्स सैन्य अभ्यास होता है भारत और वियतनाम के बीच साथियों। अलनगाह सैन्य अभ्यास होता है भारत और ओमान के बीच। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। और ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास होता है भारत और मलेशिया के बीच। और संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन होता है भारत और अमेरिका के बीच। संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन साथियों। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे महत्वपूर्ण साथियों 3 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न था आपका कि हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी, तो सिल्लीगुड़ी में होगी। दूसरा प्रश्न था आपका कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के प्रतिमा का अनावरण किया है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। और तीसरा प्रश्न था आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो हरियाणा है प्रथम स्थान पर साथी। और आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि भारत किस देश के साथ सिलिनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। और तीसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका MF हाइड्रा की शुरुआत की है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।